द्वारकाधीश की जय। ठाकुर जी ने सबको यही भोजन करने की आज्ञा करी कि ये तट और ये मतलब पूरी शोभा या की ये बहुत सुंदर है, या जगह पे अपन भोजन करें, और कि तुम बछड़ान की चिंता मत करो, क्योंकि बछड़ान के लिए जल भी है यहाँ पे, वो जल पी के धीरे धीरे यहाँ पे सब घास है तो वो लोग लेंगे जब तक अपन भोजन कर लेंगे। ऐसे करके ठाकुर जी ने जब सब ग्वाल बालन से कही तो सब ग्वाल बालन ने कही कि हाँ ये बात सही है करके, और आनंद से आपकी बात स्वीकार करके और सबन ने बछड़ान को पहले जल पीवायो और फिर उनको घास चरवे के लिए छोड़ दियो। और फिर क्या प्रकार से वो पंक्ति सु बैठे वाको पूरा वर्णन आयो कि ग्वाल बाल सब जैसे कमल की पंखड़ियां कैसे हुए, वा प्रकार से एकदम व्यवस्थित रीत से ठाकुर जी के दर्शन हुए सबन को, ऐसे प्रकार से सब बैठ गए। ऐसा नहीं कि ना एक को दर्शन हो रहे हैं और एक को नहीं हो रहे हैं, ऐसे प्रकार से नहीं, सबको ठाकुर जी के दर्शन हुए, ऐसे सब आसपास या प्रकार से गोलाकार होके और पूरो जैसे कमल के मंडल हो या प्रकार से बैठ गए और सब ठाकुर जी के दर्शन करते भय, मतलब दर्शन हो रहे हैं। यासु ठाकुर जी एकदम मैंने प्रफुल्लित होके सारे ग्वाल बालन के नेत्र एकदम आनंदित प्रफुल्लित नेत्र हैं सबन के, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन दे रहे हैं और साथ में ये लोग सब बैठे हैं ठाकुर जी के साथ आनंद करवे के लिए। फिर बतायो तो कि भोजन करवे के लिए पात्र पात्र चाहिए, तो उनने वहां पे सबन ने कमल की पत्तियां हैं, कोई फूल की पंखड़ियां हैं, और कोई ने जो जहाँ बैठे हैं वह पत्थर को ही ने पात्र बना दियो, जैसे कोई ऐसो गोल पत्थर ऊंडो पत्थर होवे वाको ही भोजन को पात्र बनायो। कोई ने पंखड़ियां ले ली, कोई ने छिलका ले लिए पेड़ के, तो ऐसे करके सबन ने अपने अपने हिसाब से सबन ने भोजन के पात्र बनाए और वहां में भोजन रखे और सबन ने भोजन कियो। तो या में भी कह रहे हैं कि भोजन करवे के पहले सबन ने या प्रकार से अपने अपने भोजन में से ऐसो एक भाग निकालो जाको पहले ठाकुर जी यानी कि श्री कृष्ण अंगीकार करें, तो या के कारण ठाकुर जी को श्रीहस्त लगवे सु वो सब जो भी भोजन है सबके पास के, तो वो सारे भोजन अक्षय हो गया, कि मतलब के कोई को कहीं कमी नहीं पड़ी। तो वह प्रकार से आपने सबन ठाकुर जी के सन्मुख में पात्र में ऐसे प्रकार से लगायो, भोजन साजो और एक भाग ठाकुर जी के लिए निकालो, ताकि सब जो ठाकुर जी को भोग धरे वो हो, ऐसे प्रकार से ठाकुर जी ने आरोग्य सबको भोजन और सब जने आनंद सु हंसते हंसाते भोजन करते जा रहे हैं, और सब एक दूसरे के वो भोजन के बखान करते जा रहे हैं, यहाँ तक को अपन ने आनंद कर रहे हैं। ये सब अपन प्रकार देखियो। तो अब आज आगे ले में अपन श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक अपन के 3 प्रक्षिप्त अध्याय चल रहे हैं। वामेसु अपन द्वितीय अध्याय आए हैं और 10वें स्कंद के अनुसार ये त्रयोदशो अध्याय यानी के 13वां अध्याय है। और यहाँ में अपन आए हैं श्लोक आए हैं अपन 11वां, 10 श्लोक तक अपन ने कियो थो या को। अब अपन आए हैं 11वां अध्याय, सॉरी 11वां श्लोक। आभास है या को भगवान अपि मुक्तवान इति वदन ध्यानार्थम तादृशम रूपमनुवर्णयति बिभ्रत वेणुमिति। आभासार्थ है ग्वाल बालकों के साथ स्वयं भगवान भी भोजन करने लगे। ध्यानार्थ उस समय के रूप का वर्णन नीचे के श्लोक में करते हैं। श्लोक है 4 पंक्ति को श्लोक है बड़ो। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलिषु
तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके निशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल केली ही। श्लोकार्थ है, भोजन के समय श्री कृष्ण ने बंसी कमर की फेंट में खोस ली, सिंगा और बेंत को बगल में दबा रखा था, वाम हस्त में घृत मिला हुआ दही भात का कोर और अंगुलियों के मध्य में भाग्य फल लेकर कर्णिका के समान यज्ञ भोक्ता भगवान सबके सन्मुख विराजते थे और अपने हास्य वचनों से सब सुहृद गणों को हंसाते थे एवं स्वर्गस्थ तथा लोकस्थ देवों के देखते हुए भोजन करते थे। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे। मल्लवत कटि तटे पीतांबर मस्ति तत्र हस्ते स्थितानां वेण्वादीनां मध्ये वेणु जठर पटयो मध्ये स्थापितवान् छंग वेत्रम च कक्षयोः। यहाँ से लेके तत्र स्थित स्वर्गे लोके तत्र स्थित देवेषु मिसत्सु सत्सु सर्व यज्ञ भुक्ता बुभुजे बालस्येव केलिर विनोदो यस्य। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं, या को व्याख्यात है। भोजन करने के समय में श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध करने वालों के समान अपना पीतांबर कटी पर बांध रखा था। हाथ में जो वेणु आदि थे उनमें वेणु को कमर की फेंट में खोस रखी थी, सिंगा और छड़ी को काक यानी बगल में दबाए हुए थे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी के श्रीहस्त में तो वेणु जी भी विराज रही हुए, वेत्र भी होवे। और अभी तो अपन ने शुरुआत में देखो कि ठाकुर जी जब वन में पधारवे की इच्छा करी तब आपने सिंह नामक वाद्य को नाद कियो, जाको सुन के सारे ग्वाल बाल अपने घर घर सु सिंह छीका लेके और बछड़ा गायन को धो के बछड़ा के सहित वो ठाकुर जी के पास सब आए। तो ये कह रहे हैं कि आप ठाकुर जी भोजन कैसे करेंगे, इतनी सारी चीज ठाकुर जी के हाथ में होगी। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने वेणु जो है वो आपने अपने पीतांबर को जो कटी पे बांधो तो वह पीतांबर में आपने वेणु को खोस दी। और वेत्र और सिंह वो दोनों चीज आपने अपने बगल में दबा के रखी, यानी आंसू पकड़ के रखी कि कहीं गिर ना जाए। फिर आपने क्या किया तो कि वाम हस्त में चिकने पदार्थ यानी घृत सहित चावल का कोर लिए हुए, घृत और दधी सहित चावल का कोर लिए हुए दधी और ओदन यानी भात के साथ खाने योग्य जंबीर आदि फलों को उंगलियों के बीच में धारण करके बालकों के बीच में स्थित अपने चारों ओर फैले हुए मित्र बालकों को अपने असाधारण हास्य वचनों से स्वर्ग और लोक में स्थित देवों के सामने सर्व यज्ञ भोक्ता भगवान ने संतुष्ट होकर भोजन किया। यज्ञ भोक्ता की यह लीला बालकों की क्रीड़ा के समान है। यहाँ पे सुंदर वर्णन ठाकुर जी को कर रहे हैं कि क्या प्रकार से ठाकुर जी दही भात अरोग रहे हैं, और दही भात भी कैसो जामे घृत मिक्स है, यानी वो घी को बाहर कियो वो घी को छोको जो दही भात है वह प्रकार से ठाकुर जी वो दही भात अपने वाम श्रीहस्त में, वाम को मतलब है डाबे श्रीहस्त में ले रखो है। और यही उंगली के बीच में आपने ऐसा फल बताया यहाँ में कि वो फल है जंबीर आदि। तो वो ऐसे फल आपने यहाँ पे दबा रखे कि दही भात को कोरे करोगे और फिर वो फल अरोगे, दही भात को कोर अरोगे और वो फल अरोगे, तो आपको वहां में अति संतुष्टता होवे है, इतना आपको आनंद आवे है। तो कह रहे हैं कि ऐसे अरोगते हुए आप और अपने असाधारण हास्य, यानी आपको हास्य साधारण नहीं है, असाधारण हास्य। क्यों? क्योंकि वो सबको मोहित करने वालों है, आपको हास्य सबको मोहित करने वालों है। तो आपके साथ जो बालक हैं उन सारे बालकन को भी आप मोहित कर रहे हैं, और साथ में जो स्वर्गस्थ देव हैं और जो लोक में देव हैं, यानी जो आपके जिसे कहें ना पितृ आदि, मतलब
जो वृद्ध गोप जन जो हैं, उन सबन को देव को वो तुलना कियो है कि देव ही हैं सारे। तो उनको वो और स्वर्ग के देव सबन के देखते हुए आपने ये आपके श्रीहस्त में जो है वो भोजन आप कर रहे हैं दही भात को, तो यज्ञ भोक्ता होके और आप या प्रकार सु भोजन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे प्रकार यहाँ पे बताए, ये अपनो 11वां श्लोक पूरा हुआ। 12वें श्लोक को आभास है, एवं सर्वेषां भोजने जायमाने किंचित अद्भुतमिव जातम तदाह भारते इति। आभास आते इस प्रकार भोजन करते समय कुछ अद्भुत घटना हुई, उसका वर्णन नीचे श्लोक में करते हैं। श्लोक 12वां है, भारतैव वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरम विविशुर्तृणलोभिताः। आगे जो अब या के पहले जो 11वें श्लोक में जो वर्णन दियो है न, वाको स्मरण में रखना है कि आपके श्रीहस्त में दही भात है और दही भात आप आरोग रहे हैं, और वास्तव में कौन सी घटना घटी ये आप यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोकार्थ है, हे राजन, ग्वालों का इस प्रकार भोजन करने और श्री कृष्णचंद्र में लवलीन होने पर बछड़े तृण के लोभ से वन के अंदर दूर चले गए। बछड़े वन के अंदर दूर चले गए। श्री सुबोधनी जी है, वत्सपेशु भुंजानेष्वच्युतात्मसु विस्मृत देहेषु सत्सु वत्साः स्वयमेवांतर्वने वन मध्य तृणेन लोभिता दूरम गताः। ये पूरी सुबोधनी जी है की व्याख्या है कि बछड़ों के पालक ग्वाल बाल भोजन करने में श्री कृष्ण में लवलीन होने के कारण अपनी देहादि की सुधि भूल गए। इतने में बछड़े अपने आप ही वन में घास के लोभ से दूर निकल गए। बछड़ा अपन शुरुआत में देखो ना कि ठाकुर जी के साथ जब बाल बाल सब भोजन की, जब ठाकुर जी ने कही कि भाई ये स्थली बहुत अच्छी है, अपन को यहीं भोजन करना चाहिए, और बछड़ान को तुम जल भी यहाँ है और घास भी यहाँ पे है, तो वो अपने हिसाब से जल पी के धीरे धीरे घास चरते रहेंगे। तो ये सुन के सब बाल बाल प्रसन्न भय और उनने ये सोई कियो, सब बछड़ा को पहले जल पिवाए के बाद उनने घास चरने के लिए छोड़ दियो, और फिर सब जने खुद भोजन करवे गए। अब वो भोजन करवे में ठाकुर जी को जो स्वरूप हो और ठाकुर जी जा प्रकार से आरोग विराजे हैं या आरोग रहे हैं उनके सम्मुख में, तो वो सब ठाकुर जी के दर्शन करके और सारे जो गोप बालक हैं वो सब एकदम अपने देह की सुधि भूल गए। और या जगह पे ऐसा भयो कि जो बछड़ान को जो घास चरवे के लिए छोड़े, तो वो बछड़ाएं घास चरवे के लोभ में ढूंढते, वो घास चरते चरते और वो वन में कहीं अंदर चली गई। जैसे बाहर बाहर खेल रहे थे वहां नहीं रह के, और वो वन में कहीं अंदर की तरफ चली गई, दूर निकल गए बहुत हम। श्लोक 13वां है, तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तानुचे कृष्णोस्य विभयम् मित्रान्याशान मा वीरमते हानेश्ये वत्सकानहम्। श्लोकार्थ है, उन बालकों को भयभीत देखकर जगत की मृत्यु जिससे डरती है, उस श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्रों, भोजन छोड़कर उठो मत, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊंगा। तब सबने बछड़ा नहीं देखे, देख के सुधी भूल गए, फिर भी अनुसंधान भयो कि बछड़ा तो यहाँ आसपास दिख नहीं रहे, तो एकदम से सारे बालक जो हैं वो भयभीत हो गए। तब ठाकुर जी ने कही कि अरे तुम डरो मत और तुम भोजन छोड़ के मत उठो, मैं बछड़ा को यहाँ लेके आ रहे हूँ। किसी सुबोधनी जी हैं, ततो बालका भय संत्रस्ता जातास्ताम तथा विधान दृष्ट्वा कृष्णो भगवान उच्चे यतोयम निर्भय। यहाँ से लेके हे मित्रान्यासाद भोजनान मा वीरमताः मिहैव वत्सकाना निश्चय। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं या की व्याख्या थे। उसके अनंतर डरे हुए बालकों को देखकर भय रहित भगवान श्री कृष्ण इन जिनसे की मृत्यु जिससे सारा जगत डरता है वह डरती है, और उनके ही डर से
वायु अपना कार्य पूर्ण रीति से करता है। तो कहते हैं कि हे मित्रों, भोजन करना बंद मत करो, मैं सभी बछड़ों को ले आऊंगा। ठाकुर जी ने आश्वासन दियो है, और मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम भोजन छोड़ के मत उठो, सारे बछड़ा को मैं लेके आ रहे हूँ। श्लोक 14 में है यहाँ पे, इत्युक्त्वा द्रिदरि कुंज गह्वेरेश्वात्म वत्सकान विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणिक वलो ययो। श्लोकार्थ है, इस प्रकार कहकर कोर अभी हाथ में ही था, उसको लिए हुए भगवान कृष्ण अपने बछड़ों को पर्वतों की गुफाओं, कुंजों तथा अन्य भयानक स्थलों में ढूंढने लगे। श्री सुबोध जी है, इत्युक्त्वा भगवान ततो गत आदौ स्ववत्सकान विचिन्वन सपाणिक कवल सहित एवाद्रिदरि कुंज गह्वरेषु ययौ आदौ कियत् दूरे गतस्तत्र वत्सान दृष्टवाद्रे पर्वत दृष्टवाद्रे है पर्वतस्य गोवर्धनोदेर्दरिषु कंदरासु कुंजेषु द्रोणीषु गह्वरेषु भयानक स्थानेषु सर्वत्रैव गतः। अब ठाकुर जी कहाँ कहाँ जाके ढूंढ रहे हैं वो पूरा प्रकार यहाँ में बताया है। ऋषि सुबोधनी जी यहाँ तक किया या व्याख्या थे, श्लोका थे। यूं कहकर भगवान वहां से चले गए। पहले अपने बछड़ों को ढूंढते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके हाथ में कोर था, उसका त्याग न कर हाथ में उसे लिए ही पहाड़ एवं उनकी गुफाओं में, कुंज तथा भयानक स्थलों में सर्वत्र गए। अब आभास है, ननु निकट एव वत्साः संभवन्ति गतम दूरे गत इत्याशंक्य मध्ये ब्रह्मणा वत्साहता इत्याह। आभासात है, बछड़े को समीप ही मिलने चाहिए, फिर इतनी दूर क्यों गए? इसका कारण बछड़े तो समीप में ही मिलने चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि बछड़ाए दूर कैसे चले गए, तो आसपास में ही होने चाहिए थे। जब ठाकुर जी ने कही कि आसपास में ही घास है तो वहां इनको छोड़ दो, तो फिर बछड़ाए आसपास में मिल जाने चाहिए। थोड़ी सी दूर गए होते, इतनी दूर भी नहीं गए क्या ना ठाकुर जी को कहाँ कहाँ तक जाना पड़ो। लेकिन इसका कारण था कि ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा ले गए थे, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 15 है, श्री शुक उवाच अम्भोजन्मज निस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषि तुर्द्रष्टुम् मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानीतो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरु द्वहान्तरदघात् खेव स्थितो यः पुरा दृष्टवाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं। श्लोकार्थ है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे कुरु कुलदीप, इस अवसर में ब्रह्मा जी जो आकाश में स्थित होकर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण के लिए किए हुए अघासुर मोक्ष को देखकर विस्मित हुए थे, पुनः भगवान का वीर्य पराक्रम देखने की इच्छा से यहाँ से बालकों का और वहां से बछड़ों का हरण कर अन्य स्थान पर ले जाके उनको छिपा दिया और स्वयं तिरोहित हो गए। तिरोहित हो गए मतलब छुप गए। यहाँ श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, अम्भोजन्मन मज निरीति, अरे जन्मज निरीति अम्भो जन्म कमलम तत्र जनिर जन्म यस्य नाभि कमल एवोत्पन्न तन्मध्य एवागतः। यहाँ से लेके तस्मादुत्पत्तिरेवोचिता स्वदृष्टान्तेन न तो मुक्तिरिति विस्मयः अन्यथा स्वयस्यापि मुक्ति स्यात्। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है, यहाँ में बड़ी सुबोधनी जी दी है। या तो व्याख्या है कि जिन ब्रह्मा जी का जन्म भगवान की नाभि रूप कमल से हुआ है,
उन्होंने उस समय आकर माया यानी अपनी इच्छा से बालक रूप धारण किए हुए भगवान की सुंदर महिमा को अधर सुधा सॉरी सुंदर महिमा को अघासुर वध से जिसकी सायुज्य मुक्ति हुई थी उसका आकाश में स्थित होकर देखी थी। यानी यहाँ पे ठाकुर जी ने अघासुर को वध किए, वो कैसे किए वो सारो वृत्तांत या सारो जो भी कछु भयो वहां पे वो सब कछु ब्रह्मा जी ने अपने लोक में खड़े खड़े सब देखियो। तो बछड़ों को और एक मिनट उसको आकाश में स्थित होकर देखी थी जिससे विस्मित हुए थे। फिर भी दूसरी आश्चर्यमय मनोहर लीला के दर्शन की इच्छा से यहाँ भूमि पर आए और आकर अरण्य में यानी वन में से बछड़ों को और यमुना तट से ग्वाल बालों को लेकर दूसरे स्थान पर रखकर आप अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि पहले तो सब जने छिका में से सब भोजन आरोग रहे थे, सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी, तो बछड़ान को ले लिए। कौन ने ले लिए? तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने। ये ब्रह्मा जी ने क्यों ले लिए? तो कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने अघासुर को वध कियो तब ब्रह्मा जी ने ऊपर से सारो वृत्तांत देखियो, यानी सब प्रकार से देखियो कि क्या प्रकार से अघासुर को वध ठाकुर जी ने कियो, और वो देख के उनको विस्मय भयो। पर जब विस्मय भयो तो उनको यूं भयो कि चलो में एक और ऐसी लीला के दर्शन करूं। ये सोच के जब ठाकुर जी के वहां पे ब्रह्मा जी आवे हैं जहाँ ठाकुर जी ग्वाल बालन के साथ छाक अरोग रहे थे, तो ऐसे समय में छाक अरोगते भय आपको देखियो तो बछड़ान को भी जैसे बछड़ान को आगे छोड़ दियो कि भाई जाओ घास चर के आओ, तो ब्रह्मा जी ने क्या कियो कि वहां सु बछड़ान को सबन को ले गए चुरा के। अब यहाँ पे तो ऐसा लगे ना कि ये कहीं चले गए, तो सब जने उठवे जा रहे थे अपने अपने बछड़ान को देखने के लिए। तो ठाकुर जी ने मना करे कि अरे भाई तुम लोग तो शांति से आनंद से भोजन करो, भोजन में से उठो मत, मैं भी जाके गैया को ले आ रहा हूँ। तो सब जनन के ठीक है। अब ग्वाल बाल को तो यहीं बैठा के रखो है, ग्वाल बाल तो यहीं बैठे हैं और ठाकुर जी गए गायन को बछड़ान को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब आश्चर्य वाली घटना ये हो रही है कि दूसरी जो दर्शन दूसरे ऐसे विस्मय वाले दर्शन करने थे ब्रह्मा जी को, तो हमने ये लीला करी कि ठाकुर जी को अरे क्या नाम है बछड़ान को पहले उनने ले लियो, और जब ठाकुर जी बछड़ान को ढूंढने के लिए निकले तो पीछे से जो यमुना तट पे बैठ के तो सारे ग्वाल बाल अपना छिपा अरोग रहे थे, उन सबन को ब्रह्मा जी ने ले लिए। यानी यहाँ पे जब गायन के बीच में आए बछड़ान को ढूंढने के लिए वन में, तब क्या देखो तो कि यहाँ तो एक भी बछड़ा नहीं है। तो कह रहे कि बछड़ान को ब्रह्मा जी ले गए। तो के चलो तो अब मैं पूरा ग्वाल बाल के पास आके और करूं, तो यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ सु ग्वाल बाल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऐसो सब ऐसो करके बछड़ान को यमुना तट पे सु लेके बछड़ों को और यमुना तट से ग्वाल बालों को लेकर दूसरे स्थान पर रख दिए और खुद स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। राजा को कुरुद्वह विशेषण इसलिए दिया है कि जैसे राजा कुरु स्वयं विश्वास वाले थे वैसे ही आप भी विश्वास रखो। जरा फिर से पढ़ूं कि क्या क्या कर रहे थे कि ग्वाल बालकों को लेकर दूसरे स्थान पर रखकर आप अंतर्ध्यान हो गए। राजा को कुरुद्वह विशेषण इसलिए दिया है कि जैसे राजा कुरु स्वयं विश्वास वाले थे वैसे ही आप भी विश्वास रखो। यानी ये राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं जो भी लीला में तुमको सुना रहे हूँ वहां पे तुम ध्यान से विश्वास रख के सुनो। जैसे तुम्हारे पूर्वज जो गुरु थे उनने भी सब पे धर्म में अपनी आस्था बता के और है ना अपना उत्कृष्ट वो बताए हो, तो तुम भी उन वो विश्वास वाले हते तो तुम भी विश्वास
रख के और आगे चलो करके। तो अघासुर की भगवान द्वारा हुए वध से मुक्ति हुई, इसमें आश्चर्य क्यों करना चाहिए? इस शंका के निवारणार्थ श्लोक में प्रभवतः शब्द कहा है। प्रभवतः, इसलिए उस भगवान से तो उत्पत्ति होनी चाहिए जैसे मेरी हुई है, वह न होकर मुक्ति क्यों हुई? अब यहाँ पे प्रश्न कियो है कि भाई अघासुर जब वाको वध कर दियो ठाकुर जी ने, तो अघासुर को ने वहां पे ज्योत जो हती वाकी, वो ज्योत बाहर निकली, जो तेज पुंज, और जैसे ही ठाकुर जी अघासुर के मुख में से बाहर पधारे तो तेज पुंज ठाकुर जी में समा गई। तो कह रहे हैं कि भाई जब या को तो आश्चर्य हुए कि भाई मुक्ति कैसे हुई। यहाँ पे कह रहे हैं कि अघासुर की भगवान द्वारा मुक्ति हुई, इसमें आश्चर्य है कि निवारण से यहाँ शब्द दियो कि भाई ठाकुर जी के वहां में मारवे के लिए अघासुर आयो तो वाकई मुक्ति कैसे हुई? तो वहां पे याको उत्तम पक्ष रख रहे हैं कि भाई जन्म लियो, एक मिनट, निवारणार्थ श्लोक में प्रभवतः शब्द दियो है, और उत्कृष्ट रीत से जगत का जिससे जन्म होता है उसको प्रभव अर्थात भगवान कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जाकू प्रभवतः यूं कही है, तो प्रभवतः को मतलब क्या बता रहे हैं कि जैसे जो उत्कृष्ट रीत से जगत में जन्म भयो हो जाको, वो प्रभु के समान हुए है। प्रभवतः अर्थात भगवान वाकू कहे हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी की जो उत्पत्ति होनी चाहिए थी ऐसी जैसे मेरी हुई है, वह न होकर मुक्ति क्यों हुई? यानी यहाँ पे तो वापस जन्म लेना चाहिए तो अगासुर को, तो यहाँ मुक्ति क्यों हुई? यूं करके यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। मैं फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ूं कि जैसे कह रहे हैं कि स्पर्श भयो, तो उत्कृष्ट रीति से जन्मे भयो जो प्रभवतः स्वरूप है, यानी भगवान ही है। तो फिर इनको या में भगवान कहते हैं, इसलिए उस भगवान से तो उत्पत्ति होनी चाहिए जैसे मेरी हुई। मतलब अभी कहने का मतलब उनको ये है कि और आगे बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे अघासुर को ठाकुर कियो तो वाकई मुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, वाकई उत्पत्ति होनी चाहिए थी, मतलब उत्पन्न होना चाहिए। यहाँ से हट गयो, यहाँ से देह चलो गयो, देह छोड़ दियो, तब आपको कहीं और जन्म ले लेना चाहिए तो। लेकिन ऐसा नहीं हो के तो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि फिर आगे या को तो और आगे खुलासा तो आप करेंगे कि भाई ठाकुर जी के पास जब ठाकुर जी बछरान को ढूंढवे गए, या मैंने दो बात एक साथ आ रही हैं, या सो मैं थोड़ा वापस रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे अपनो क्या क्रम चल रहे थे कि ठाकुर जी सब बालकन के साथ भोजन अरोग रहे हैं। अचानक सबन ने देखियो कि हमारे बछड़ा यहाँ पे आसपास नहीं दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी ने भी देखियो कि अरे हाँ, यहाँ से तो सारे बछड़ाएं गायब हो गए हैं। तो जब सारे बालक उन बछड़ान को ढूंढने के लिए निकल रहे थे, तो ठाकुर जी ने कही भी तुम मत जाओ, खाते खाते उठना नहीं चाहिए, तुम लोग शांति से भोजन करो, मैं जाके देख के आ रहा हूँ। अब ठाकुर जी यहाँ बछड़ान को ढूंढने के लिए पधारे, तो बंद ठाकुर जी जब यात्रा पधारे बछड़ान को ढूंढवे के लिए, तो अब बछड़ाएं दूर निकल गए थे, को मतलब कहा तो कि ब्रह्मा जी ने बछड़ान को ले लियो थो, चुरा लियो थो। और जब ठाकुर जी तो ग्वाल बालन से दूर चले गए, अब ग्वाल बाल के पास वापस आए कि भाई ये बछड़ाएं तो दिख नहीं रहे, तो यहाँ आके देखियो तो यहाँ पे ग्वाल बाल भी नहीं होते। तो ब्रह्मा जी तो ये सारे कार्य करके खुद भी छुप गए। ब्रह्मा जी ने पहले बछड़ान को ले लियो, फिर ग्वाल बालन को भी चुरा लियो, और इन्हें फिर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। तो कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कियो? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब अघासुर वध जब लीला करी ठाकुर जी ने, तो वो अपने ऊपर अपने निज देवसु आंसू उनने देखियो, और जब देखियो तो उनने क्या देखियो कि भाई यहाँ पे देख तो लिया, पर यहाँ पे शंका भी या प्रकार से करी है उनने कि भाई हम
कैसे मतलब मान लेवे याकू के ने ये भगवान सु या की उत्पत्ति हुए है, मतलब मुक्ति नहीं होनी चाहिए थी या अघासुर की या की उत्पत्ति होनी चाहिए थी। तो यह देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि जो उत्पन्न करने वाला है उसने नाश यानी मुक्ति कैसे किया। यदि वैसा है तो मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोची कि जो चीज ठाकुर जी को स्पर्श होवे सु अक्षय हो जावे, कभी वह को नाश नहीं होवे, हाँ वो हमेशा बढ़ोतरी में ही रहे। तो यहाँ पे तो अघासुर को ठाकुर जी के श्रीहस्त को चरणारिंद को सबको स्पर्श भयो, तो अघासुर को नाश कैसे हो गया। बाकी तो उत्पत्ति होनी चाहिए थी, तो नाश कैसे भयो। और अगर ऐसा विचार करते हो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो यह देखकर ब्रह्मा को आश्चर्य, यानी ब्रह्मा जी को यह बात को आश्चर्य भयो कि अपने जो उत्पन्न करने वाला है उसने नाश यानी मुक्ति कैसे किया। यदि वैसा है तो मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे हैं कि जाके मुक्ति नहीं होनी चाहिए, उत्पत्ति होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना। थोड़ा दो वस्तु एक साथ आ रही है, ऐसा थोड़ा क्लिष्ट लग रहा है, बाकी है कछु नहीं। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बछड़ान को और बालकन को स्टेप बाय स्टेप चुरा लिए, मतलब पहले बछड़ान को गायब करके ठाकुर जी को वहां पे खींच के बुलाए, और ठाकुर जी जब यात्रा पाए तब उनने ग्वाल बालन को भी पीछे से ले लियो, और उनको तो कहीं दूसरे स्थान पे रख दियो, पर खुद भी जाके सो गए, क्योंकि खुद भी मतलब अंतर्ध्यान हो गए, सो नहीं गए। ब्रह्मा जी सो जाए तो प्रलय आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर यहाँ पे ठाकुर जी की या लीला के ऊपर विश्वास रखने के लिए देखो, यहाँ में है ना एक इतनी छोटी छोटी चीजें हुए जाको समझना बहुत जरूरी हो जावे है कि यहाँ पे आके राजा को कुरुध्वज विशेषण क्यों दियो। यहाँ पे अपन ने देखो ना श्लोक जब शुरू हुआ तो कह रहे हैं कि श्री सुख उवाच, ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई सुखदेव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे आगे क्या लीला हो रही है। तो वहां पे उनने पूरा बछड़ान को और बालकन को चुरावे को क्रम बतायो। फिर कह रहे हैं कि भाई अब ऐसी लीला जब हो रही है तो यहाँ में विश्वास कैसे रहे कि भाई जब ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी के पास तो बाल बाल की चोरी कैसे भाई, और बाल बछड़ान की चोरी कैसे हो गई। तो यहाँ पे राजा को यानी परीक्षित राजा को सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज जो कुरु हते, कुरु राजा, उनने जैसे ठाकुर जी पे विश्वास किया ऐसे तुम भी ठाकुर जी की इन लीलाओं पे विश्वास करो और आगे जो हो रहे है वो देखो। क्योंकि यहाँ पे जो अलग से उत्कृष्ट रीति से जो जन्म लेवे है वाकू प्रभु यानी भगवान कही जाए है। जो अगर ऐसा है तो ये अब यह बात में ब्रह्मा जी को शंका जो भई ने वाकई बात बता रहे हैं कि जो उत्कृष्ट रीति से जन्म लियो होए भूतल पे वाकू भगवान कही जाए है कि या में प्रभुत्व ज्यादा है, तो वो भगवान है। तो अगर भगवान है तो भगवान के स्पर्श होवे सु अघासुर की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जाको भी स्पर्श करें वो अक्षय हो जावे है, वो कभी खत्म नहीं हो सके। तो यहाँ तो ये भगवान भी है या के हाथ लगावे सो अघासुर खत्म हो गयो, मतलब नाश हो गयो या को। और अगर ऐसो ही है, अगर ऐसो है कि जो व्यक्ति या जो जन्म लेवे वाकी मुक्ति होना निश्चित है, तो ब्रह्मा जी ये विचार कर रहे हैं कि मेरे को भी ठाकुर जी ने जन्म दियो है, मोको भी ठाकुर जी ने उत्पन्न कियो है, तो मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। ये समझ में आ रही है। या ब्रह्मा जी कितने चक्रव्यूह में घूम रहे हैं, ये सब सोच के उनने कि मैं ये अगर साक्षात ठाकुर जी हैं तो इनने जा प्रकाशु अघासुर को मुक्ति दी, सायुज्य मुक्ति दी ना। अपन ने देखियो कि अघासुर को प्राण मस्तक में से निकल के आए ज्योत वो तेज पुंज जाने दसों दिशान को प्रकट कर दियो, तेजोमय कर दियो। और जब ठाकुर जी की ना वो अघासुर के मुख में से बाहर निकलने की राह देख रहे थे, और वो जब बाहर निकले ठाकुर जी बाहर पधारे, तब वो तेज पुंज ठाकुर जी में समा गई, यानी कि सायुज्य मुक्ति ठाकुर जी में लीन हो गए।
तो जब अघासुर की मुक्ति हो सके, इतने पापी की मुक्ति हो सके, तो ब्रह्मा जी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा ठाकुर जी ने सृष्टि की रचना करवाई है, यानी इतने उत्तम पद पे ब्रह्मा जी को रखे हो। सृष्टि की रचना करवे को कार्य ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को दियो है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिनने उत्पत्ति करी है, अगर वो ही मुक्ति दे रहे हैं यहाँ पे, तो अघासुर जैसे पापी की अगर मुक्ति हो सके, तो मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। तो या के लिए ठाकुर जी को अपने पास बुलावे के लिए उनने उनके साथ खेलते भय बालक और बछड़ान को दोनों को चुरा लिए। अब ये पूरा या को जो सार जो कहते ये 15वें श्लोक को, वो 15वां श्लोक अपन ने यहाँ पे पूरा कियो। कह रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे हैं, तो उनने या कारण सु और ये सब विचार करके कि अघासुर जैसे की मुक्ति हो सके, तो वो भी या ही श्री कृष्ण जो जो इनको प्रभु कह रहे हैं, सब ईश्वर कह रहे हैं, अगर ये ईश्वर हैं, तो ये इनने जो अगर अघासुर को मुक्ति दी है, तो मेरे को मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। यही सोच के उनने ठाकुर जी को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके आसपास को जो लोग हते उनको चुरा लिए, मतलब कि उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए ठाकुर जी ने ठाकुर जी को अपने अपनी तरफ के भाई ये सब कौन ने कियो, वहां को ढूंढते हुए ठाकुर जी स्वयं मेरे पास आएंगे, ये सोच के उनने बालकन को और बछड़ा को चुरा लिए। और यहाँ पे अपना श्लोक है 16वां श्लोक ले ले मैं अपन। ततो वत्सान दृष्ट वैत्य पुलिनेपि च वत्सपान उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। श्लोकार्थ है, जब श्री कृष्ण बछड़ों को न देख, अर्थात जब बछड़े भगवान को नहीं मिलने पर वह लौट कर यमुना तट पर आए, तो वहां ग्वालों को भी नहीं देखा। तब आप उन दोनों को वन में चारों तरफ ढूंढने लगे। श्री सुबोधने जी हैं, ततो भगवान वनाद दृष्ट्वा वैत्य पुलिने भी वत्सपान दृष्ट्वा प्रायेणैते वत्स पार्श्वयमपि वत्सानन्वेष्टुं गता इत्यु भावप्युभय विधानपि वने भगवान समन्ततो विचिकाय। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं, व्याख्या थे कि इसके अनंतर भगवान बछड़ों को न देखकर अर्थात अप्राप्त कर वन से लौट कर आए, तो यहाँ तट पर ग्वालों को भी न देखकर समझे कि ये ग्वाले स्वयं बछड़ों को ढूंढने गए हैं। तब भगवान इन दोनों यानी बछड़ों और ग्वालों को वन में चारों तरफ ढूंढने लगे। यहाँ पे 16वां श्लोक पूरा भयो। अब अपन इनको थोड़ो से खो गए हैं, वाही दृष्टिकोण में अपन छोड़ के नहीं जा सके, तो एक 17वां श्लोक और लेके फिर अपन यहाँ पे आज को क्रम पूरा करेंगे। क्वाप्य दृष्टवांतर विपिने वत्सान पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधि कृतं कृष्ण सह सहसावज गाम। श्लोकार्थ है कि सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने वन में कहीं भी बछड़े और ग्वालों को न देख झट समझ लिया कि यह सब प्रत्यय ब्रह्मा के हैं। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ के, तत्वंतर विपिने क्वापि वत्सान वत्सपांश चा दृष्टवा विचार क्रियमाणे विश्वविति सर्वज्ञो विधि कृतम सर्वमिति सहसा शीघ्रमेवावजगाम ज्ञातवान भेत्याश्चर्यम। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी हैं, व्याख्यात है, उसके पीछे वन के भीतर कहीं भी बछड़ों और ग्वालों को न देखकर विचार किया कि वे कहाँ चले गए। कृष्ण ने जो विश्व को जानने वाले अर्थात सर्वज्ञ हैं, उन्होंने झट समझ लिया कि यह कार्य ब्रह्मा का है। यहाँ ह का अर्थ आश्चर्य है। यहाँ श्लोक में दियो है ना, सहसा वजगाम, ह शब्द अलग से दियो है, तो कह रहे हैं कि यहाँ को ह शब्द को अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं अर्थ है आश्चर्य। इसमें यह जताया कि भगवान को आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो मेरे स्वरूप को जानता है और मुझसे पैदा हुआ है, उसने यह कार्य किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, अतः आश्चर्य है।
यहाँ पे अपन ने जब शुरू किए तो ये प्रक्षिप्त अध्याय, तभी बतायो कि ब्रह्मा जी ठाकुर जी के स्वरूप को जाने हैं, उनको पता है, क्योंकि उनने ही विनती करी है कि आपको भूतल पे प्रागट्य लेनो है, क्योंकि पृथ्वी अति दुखी है। अगर अपन जन्म प्रकरण में अपन जावे तो जन्म प्रकरण में सबसे पहले ब्रह्मा जी से विनती करवे पृथ्वी आई, और पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी पृथ्वी को आगे लेके ब्रह्मा जी और आदि दूसरे भी सारे जो देव हैं वो सब ठाकुर जी को विनती करवे जा रहे हैं कि भाई अब हमको मतलब बहुत ज्यादा दुख है और बहुत पीड़ित है पृथ्वी, तो आप वाको दुख दूर करवे के लिए, पीड़ा दूर करवे के लिए आप कृपा करके भूतल पे प्रकट हो, वाको दुख दूर करो। तो ये सोच, ये विनती करी, तब ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि मैं जरूर प्रकट होऊंगो और पृथ्वी को दुख दूर करूंगो। तो जब ये सब कछु क्रम ब्रह्मा जी जाने, क्योंकि ब्रह्मा जी को ही आज्ञा करी ठाकुर जी ने कि मैं प्रकट होऊंगो, सबको पता है, क्योंकि जब ठाकुर जी को प्रागट्य मथुरा में भयो देवकी जी के वहां, तो ठाकुर जी ने चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन दिए, तो श्री देवकी जी ने, वसुदेव जी ने, सबन ने दर्शन किए, और साथ में वही समय ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सब सारे देवता ने आके ठाकुर जी की स्तुति करी, और स्तुति करने के बाद जब ब्रह्मा जी सब अपने अपने लोक चले गए, वाके बाद देवकी जी ने विनती करी ठाकुर जी से कि आप प्राकृत बालक की तरह द्विभुज हो जाओ वापस, और फिर है ना, नहीं तो अभी जो अगर कंस ने आपको देख लियो तो वो आपको मारेगो या आप आपको मारोगे, जो भी क्रम होएगो, तो वो मैं अभी देखने के लिए मेरी मन स्थिति नहीं है कि आपको रूप, तो अभी आप बालक के रूप में पधारे हो, तो आप द्विभुज होके प्राकृत बालक की तरह हो जाओ। तो ये ठाकुर जी ने क्षण मात्र में ये विनती स्वीकार करके और आपने अपने चतुर्भुज स्वरूप को छुपा के प्राकृत बालक की तरह आप द्विभुज यानी दो भुजा वाले हो गए, और प्राकृत बालक की तरह ही आप रोवे लगे। तो ऐसा प्रकार यानी ठाकुर जी ने को एक क्षण भी नहीं लगी, जब बालक और बछड़ा दोनों ही खो गए यानी कहीं दिखे नहीं, तब ठाकुर जी ने पहले तो ये सोची कि अरे बछड़ा नहीं मिल रहे हैं, तो शायद ग्वाल बाल उनको ढूंढने के लिए निकले होंगे। लेकिन जब ग्वाल बाल भी नहीं मिले और बछड़ा भी नहीं मिले, तब ठाकुर जी एक क्षण में समझ गए कि अरे ये तो ब्रह्मा जी को कार्य लगे है। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये सो कार्य क्यों कियो, वो तो आश्चर्य भयो ठाकुर जी को कि अरे वो तो मेरो स्वरूप जाने है, वाको तो पता है मेरो स्वरूप, फिर वाने ऐसो कार्य क्यों कियो, वाको ऐसो कार्य नहीं करना चाहिए तो यासु मुझको बहुत आश्चर्य है। जो नहीं जानते हो वो अनजाने में अज्ञान का वश करें तो बराबर है, लेकिन ये तो मेरा स्वरूप जान रहे है, फिर याने ऐसो कार्य क्यों कियो। यासु ठाकुर जी को बहुत आश्चर्य हुआ, और ब्रह्मा जी ने ये कार्य क्यों कियो, याको पूर्व वृत्तांत अपन ने 15वें श्लोक में देखियो कि अघासुर को जब वध कियो ठाकुर जी ने, वाको मुक्ति दी, वो सारो सारो वृत्तांत सारी लीला ब्रह्मा जी ने अपने लोक सु दर्शन करी। तो उन्होंने ये विचार कियो कि अघासुर जैसे को वध मतलब करके वाको मुक्ति दान करी ठाकुर जी ने, तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जिनके स्पर्श से वस्तु अक्षय हो जावे, नाश नहीं होनी चाहिए, अक्षय हो जाए, वाक्य बढ़ोतरी होवे, वाक्य उत्पत्ति होवे, तो यहाँ तो ये जो प्रभु हैं इनके हाथ लगावे से, इनके स्पर्श करवे से ये चीज को नाश हो गया, मतलब इन जिनने उत्पन्न कियो वो ही वाको नाश कर सके, वो सामर्थ्य उन्हीं के पास है कि वही वाको नाश कर सके। तो मेरे को भी पैदा करे, यानी ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि मोको पैदा करने वाले, मेरे को बनाने वाले भी स्वयं ठाकुर जी हैं, तो जब अघासुर की मुक्ति हो सके तो मेरी भी मुक्ति होनी चाहिए। तो ये सोच के उनने ग्वाल बालन को और बछड़ान को अन्यत्र जगह पे छुपा दिए और खुद भी छुप गए। यहाँ तक को अपन को वर्णन आयो है, कल अब अपन आगे देखेंगे कि क्या प्रकार से ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को भी मोह करायो, और ऐसो मोह करायो कि जाको कोई कोई काल में कोई ऐसो ना सोच सके, ना मतलब करवे की तो बहुत दूर की बात है, ऐसो कोई सोच भी नहीं सके कि ठाकुर जी ऐसी भी लीला करेंगे। तो वो सारो क्रम अपन कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।